राइट। सो बेसिकली क्या था, हम ना एक चीज करते रहते हैं, आई डोंट नो, आई एम श्योर यू पीपल मस्ट हैव डन इट। कुछ कलर नाम की चीज सुनिए, कलर कलर करके कुछ होता है, कुछ कुछ लोग उसे COLOR करते हैं, कुछ लोग COLOUR करते हैं। Yes, Remember sir. that? सुना है Yes, sir. कुछ? ओके, ग्रेट। ओके, तो उस कलर में बहुत सारी चीजें हैं जो आप सब लोगों ने की हुई है। वो क्या खास चीजें हैं, कुछ बता सकता है कोई मेरे को? देखो, ये बहुत क्लियर सी बात है, मेरे को जसवीन ने बहुत क्लियरली बोला था। जसवीन, इफ यू कैन रिकॉल आवर टॉक, जसवीन ने What? बहुत जसवीन ने बहुत क्लियरली बोला था कि मेरे जो टीचर्स हैं, ऑल माय फैकल्टीज, दे नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द कलर। ओके, आप तो हाँ, सिर्फ मैंने ये, ये कहा था कि कलर तो हाँ बहुत एक टॉपिक है जो एवरीबडी इज हाँ फेमिलियर विद। हाँ, उन्होंने बहुत सारा किया हुआ है, बच्चों को कराया हुआ है, दे नो ऑल द थिंग्स अबाउट द कलर। ठीक है, तो मैंने कहा फिर ठीक है, मुझे क्या जरूरत है यार, मैं क्यों बनाऊंगा कुछ भी, क्या जरूरत है, मैं यहाँ पे फिर उनसे सीखूंगा ना आज। क्या बोलते हो? ठीक है ना? रोल नंबर वाइज स्टार्ट करते हैं नहीं? भाई जसवीन ने बहुत क्लियरली बोला है मेरे को इस बारे में, आई एम सॉरी, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो प्रिपेयर होके आता, बट उन्होंने मना कर दिया मुझे। शी सेड हाँ, शी सेड दैट कि इज शी सेड खबरदार अगर कुछ भी बनाया, ऑल माय फैकल्टीज दे नो अबाउट कलर वेरी वेल। आप उनसे पूछोगे एनालॉगस कलर क्या होता है, यूं बताएंगे। ये तो आप बता देंगे, कोई ना कोई तो बताएगा। ये आ, कविता आ, बताएगी। कोई किसी को भी कुछ भी पूछो, सब बता देंगे। हाँ, देयर कविता को सो आता है, मेनी कविता थिंग्स। बताएगी। कविता को पता है, इसीलिए सबसे पहले नोट किया था। हाँ, हाँ जी, बता रहे हो कविता? हाँ जी मैम, हाँ, वेट कर रहे हैं, बताओ। पूरी कलर व्हील में ऐसे दो कलर्स जो साथ साथ मिलते हैं, इन दोनों में से एक का प्राइमरी होना जरूरी है. Both the colors are adjacent to each other, and one of that must be a primary color. They are analogous color schemes. वाह, ग्रेट। अच्छा, 2 और आर दे 3 कलर्स? पता नहीं, मे बी मुझे तो 3 कलर। 3 colors में, 3 Two. colors, 3 colors, 3 कलर्स, 3 3 कलर्स होता है, लेकिन क्या होता है यूजुअली 3 adjacent colors. हाँ, 3 में क्या होता है, जो एक जो होता है ना, एक वो प्राइमरी कलर होना चाहिए, which happens to be the middle one। या Yes. इट कुड बी द क्योंकि मिडिल वो वन, और या नॉर्मली इट इज द मिडिल वन। यस। क्योंकि क्या होता है कि उसका रीजन, द वे कविता इज सेइंग कि वन ऑफ देम हैपेंस टू बी द प्राइमरी, तो चाहे आप इसे ले लो, वन ऑफ देम बिकम्स दिस, आप इन दोनों को ले लो, तो वन ऑफ देम इज दिस। दैट्स व्हाट शी इज ट्राइंग टू से, बट एक्चुअली इट इज 1 2 3, द 3 कलर्स। ठीक है ना, यही है कविता? Yes, sir. ओके। बहुत सारी चीजें हैं, मुझे तो मैं तो पागल हो गया, मैं समझ में नहीं आया क्या क्या क्या, टिंट, ह्यू, टोन, शेड, और पता नहीं क्या क्या, गॉड नोस, सब बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए समझ पाना। इतने सारे वर्ड्स हैं, एडिटिव, सब्ट्रैक्टिव, और एनालॉगस, और ट्राइडेटिक, और गॉड नोस पता नहीं क्या क्या था, मेरे को तो समझ में नहीं आया। देयर सम लिस्ट। तो इट्स अ मैंने वेरी कहा, साइंटिफिक टॉपिक। हाँ, तो मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, ये तो मैं आई वुड नॉट बी एबल टू कैप्चर इट। मेरे को ऐसे तो पूरा एक जो हमने जो 1.5 महीना जो हमने कभी कलर में लगाया है, ओके, ये तो मैं कर ही नहीं पाएंगे इस तरीके से। और उसमें भी हमने प्रैक्टिस ही किया था, हैंड प्रैक्टिस, इसके बेसिक्स पे तो हमें गए ही नहीं। आज तो ये बहुत ही अलग लेवल पे चला गया है। ठीक है ना? सो व्हाट इज द वे वी शुड बी टैकलिंग दिस? ओके, सो मैंने सिर्फ एक ही चीज सोचा है, ठीक है, व्हाट वी विल बी डूइंग फॉर यू पीपल, we will be giving you the exercise, okay, and what that exercise would be basis on the same what you have already done. I don't want to tell you कि subtractive क्या होता है, additive क्या होता है, ठीक है, इसके अंदर, और tint क्या होता है, tone क्या होता है, hue क्या होता है, ये सारी चीजें you are already aware of, ठीक है। किस में ग्रे मिलाना है, किस में व्हाइट मिलाना है, किस में ब्लैक मिलाना है, so it becomes what, ठीक है। कलर व्हील का भी कैसे आपका प्राइमरी से सेकेंडरी टू टर्शरी टू कैसे हुआ, आपका top to bottom, bottom to top जाता है, that also is known to you people because you have done it, okay, number of times, right? उसमें I don't want to waste time, ना मेरे पास patience है frankly speaking अभी इस time पे। What I'm trying to get into कि क्या करेंगे हम लोग लेंगे एक
series of paintings. Van Gogh, Picasso, Leonardo, all these. There are number of ऐसे बहुत सारे, ठीक है, इनकी खूब सारी पेंटिंग्स हैं, ठीक है. So I will be giving you, I will assign these 25 paintings to all you people, ठीक है. अब यही हमारी लाइफ है, अगले जितने भी 2-3 दिन का जो भी टाइम, 2-3 क्लासेस जो भी हमारी चलेंगी, ये पेंटिंग ही हमारी लाइफ होगी. आप ये लगा के चलो, ठीक है. And this painting, what, yeah, someone is saying something? No, sir, I'm saying okay. Fine. Okay, ठीक है, okay, great. So what will happen in this painting? What we will be doing, we will be exploring this painting in a very, very different manner. Okay. Now, what that different manner would be? Firstly, the painting itself. Okay. Draw it the way it is. The way it is, draw it. So what will happen? Your color, you will be sensitizing yourself with the color. That how that painter, he tried to pick that color up. And why he put this color only next to this color? Probably you will get to understand. I don't know, maybe. मैंने बहुत ट्राई किया, मेरे को तो समझ में नहीं आया. अगर आता तो मैं खुद ही पिकासो नहीं बन जाता, ठीक है ना. बट वही है, that's what it is. हम कोशिश तो कर ही सकते हैं. So first we will be doing the same, ठीक है. Second part में क्या होगा? Once we have done this exercise, then we will break this painting in terms of the color bands. Color bands, band होता है ना, band, उसमें वहां पे हम फॉर्म को डिफाइन नहीं करेंगे. We will be just taking the band. And when we close our eyes, ऐसे छोटा सा करेंगे, आईज को क्लोज करेंगे, तो हमें दोनों पेंटिंग्स जो है ना मोर लेस सेम दिखाई देंगी. थोड़ा बहुत मतलब एक जैसा कलर पैलेट दिखेगा दोनों का. आसान लग रहा है? बहुत टफ है, बहुत टफ है. सोच भी नहीं सकते कितना टफ है, लेकिन मजा तो आएगा, ठीक है. We will do, don't worry. अभी ये लास्ट वाली, ये सबसे लास्ट का है जो मैंने बताया ना. अभी बैंड तो सबसे बहुत लास्ट की चीज आ रही है, इसके बीच में 1-2 चीजें और भी होंगी, ठीक है. अब ये जो कलर है, इस कलर की अगर हम बात करेंगे तो ये आया कहाँ से कलर? सबसे पहले ये भी तो देखें. नेचर से आया. अग्रीड? Vibgyor. Vibgyor is a color, right? उसके अंदर 7 कलर्स हैं, सारा मिलाओ तो व्हाइट बन जाता है, करेक्ट? ऐसा बोलते हैं, प्रैक्टिकली ऐसा मुझे नहीं पता होता ही नहीं होता, बट ऐसा, क्योंकि मैंने एक बार अपना, जब मैं थोड़ा सा छोटा था तो मैंने क्या किया था, अपना एक राउंड ले लिया, ठीक है. उसके ऊपर 7 कलर्स को मिला दिया, ऐसे जो राउंड सर्कल था, और उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. एंड देन आई पुट ऑल 7 कलर्स इन दैट, ओके. एंड जो फैन है उसके नीचे चिपका दिया उसे. आई जस्ट स्टक इट अंडर द फैन एंड फुल स्पीड पे फैन को ऑन कर दिया. आई थॉट कि इट विल गेट मिक्स्ड सो इट विल बिकम व्हाइट. पॉसिबली देयर माइट बी पॉसिबल कि इट इज पॉसिबल, मुझे नहीं पता, बट मे बी दैट उसमें फिर बहुत ज्यादा प्रिसीजन होता है. हो सकता है मेरा कोई एक टोन ज्यादा हो गया होगा, या किसी में एक टिंट ज्यादा हो गया, किसी में एक ह्यू ज्यादा हो गया. बिकॉज ऑफ दैट इट डिड नॉट लुक लाइक अ व्हाइट, इट लुक लाइक समथिंग एल्स, बट श्योरली इट वाज नॉट व्हाइट, ठीक है. अब नाउ व्हाई डू वी सी द कलर? ये भी तो एक चीज है. आपको ये येलो ही क्यों दिखाई दे रहा है? मुझे व्हाइट दिखाई दे रहा. अच्छा, ये व्हाइट दिखाई दे रहा है, ठीक है. जसवीन ने जो पहना हुआ है वो व्हाइट येलो है. क्यों? जो कविता ने पहना हुआ है वो येलो है, जो रिधिमा ने पहना हुआ है दैट इज एन ऑरेंज. ओके, व्हाई आई डू सी रिधिमा इज एन ऑरेंज? Because of light. लाइट मतलब क्या? सर बाकी कलर एब्जॉर्ब हो गए हैं, वो कलर वापस आ गया है, रिफ्लेक्ट हो रहा तो वो रिफ्लेक्ट हो गया, तो हमारे को वो कलर नजर आ रहा है. तो वो रिफ्लेक्ट हो गया. तो बेसिकली व्हाइट लाइट में से बाकी सारे अब्सॉर्ब हो गए, वो जो है रिफ्लेक्ट हो गया, राइट? ये है ना, ठीक है, ग्रेट, परफेक्टली फाइन, एब्सोल्युटली. यही है हमारे इसको देखने का तरीका, नजरिया. कई बार ऐसा भी होता है कि आपको कोई एक सरफेस, इवन इफ इट इज अ रेड कलर, ओके,
even if it is red color or the orange color, sometime at some area it will be looking very dark, at some area it will be looking very light. The reason is because it has got a trough and crest. ठीक है, उसकी वजह से वो डार्क में चला जाता है, जो बाहर होता है वो लाइट में आ जाता है, बिकॉज लाइट उसके ऊपर टकरा के वापस आती है और जल्दी आपकी आईज पे पहुंचती है. सो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो, इसीलिए स्पेस में जो होता है ऊपर, जब हम गैलेक्सी में जाते हैं वहां पे अंधेरा होता है पूरा, यू डोंट सी एनीथिंग, because there is no surface on which the light will reflect, will strike and come back to your eyes. ठीक है, so that is the phenomena of the light and the color both. ठीक है, can someone tell me what is just a minute, okay, I will start with the टिंट क्या होता है, टोन क्या होता है, शेड क्या होता है, मुझे नहीं पता. Someone will have to tell me this. मुझे एक्चुअल में नहीं पता. Okay, so tints are something with the white color. Okay, so it forms a lighter vision. Then shades are what we mix with the black color, and tones are what we mix with the gray color. That is 50% of black and 50% of white will give us the medium shade, that are tones. Okay, so any color mixed with the tones, any color mixed with the shades, and any color mixed with the you can say white will give you tints. So this is tint, shades and tones, 3 parts with mixture with black, white and gray. Okay, in gray is what, tone or is it a shade? Gray is the tone, sir. Tone. Oh. Okay, fine. What is saturation and what is desaturation? What is it? Something you must have heard. You must have heard of this too. Is the maximum absorption of light. Then after that, the color cannot absorb light. That is saturation. Okay. And that is the brightest of the color. After Okay. that, it cannot be made more bright by adding light. And desaturate, what happens? Desaturation is when it comes near the black, when it does not reflect light anymore. So can I say that we start taking the color from this I mean, we start taking the color, okay, from that object, whatever, Yeah. whatever we have done, okay, the palette. So we start extracting the color, okay. When we start extracting color, so we come up to that level, up to one level, when there's no further light can be taken out, correct? I mean, no further color can be taken out, and it loses its essence absolutely, and it becomes desaturated. Exactly. है ना, यही है, that's what. Aarti, is it fine? What Aarti which Aarti ma'am has said. Yes, sir. Yes, sir. It's a saturation is that only, like, you have the original color in a very, like a dark thing, and then it gets out in a faded way. That's what we call it in a easiest way, like saturation of that particular color. So it's like you can say dark and the brightness and the dullness of that particular shade. So red can be either dull or either bright. So that is what we call it in the saturation. Yeah, more light in the saturation one and no light in the desaturated one. Okay. What is hue? सबसे पहले नहीं पूछना चाहिए था. Hue is the name of the color, Name sir. of the color. Any color, whatever name, like magenta, purple, or that ochre shade, or you name a specific color in the shades name, like whatever shades are created, whether they are created naturally or when we create it through a mixture, we call them a hue, the name of the color. जैसे आपने पूछा सबसे पहले नहीं पूछना चाहिए था, क्यों मैं सबसे पहले, भाई मुझे तो, अरे मेरे को पता होना चाहिए ना, मुझे तो पता ही नहीं इसके लिए. व्हाट आर आप ऑल दिस, रैंडमली जहाँ से कोई याद आ रहा है पूछ रहे हो. मुझे तो पता ही नहीं है. आप समझो ना मेरी बात, मुझे नहीं पता होता तो मुझे क्या पता है क्या चीजें हैं, ठीक है. बिल्कुल तो सही आप है. मुझे ये नहीं समझ पा रहा हूँ मैं, इसीलिए. अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि दैट ह्यू इज बेसिकली कलर, राइट? The hue is actually a name that is given to color. Like it is also color. I mean, color को ही बोला जाता है hue, like different colors. मतलब चमकाने के लिए, मतलब ये थोड़ा यो फैक्टर मारने के लिए है उसके अंदर, उसको अरे ह्यू लेकिन बोल लगने दिया. के लिए आप उसको ह्यू बोलते हो, वैसे आप उसको कलर बोलते हो. हाँ, बेसिकली थोड़ा डिजाइनर टर्म, थोड़ा फैंसी बनाने के लिए उसे ह्यू कर दिया, राइट? ओके. हाँ, तो बेसिकली समझ गया, कुछ नहीं, सब झूठ बोलते हैं ऐसे. ओके, गुड. कुछ क्रोमा करके भी होता है. क्रोमा, आई डोंट नो व्हाट इज दैट. क्रोमा क्या होता है? क्रोमा कुछ पता है?
क्रोमा वो नहीं है जो जहाँ से मैं अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदता हूँ, वो नहीं है, समथिंग एल्स। It's मेरे the को वही याद है। intensity of color. It's the intensity of color. ओके, It's How bright purity. and how dull a color is. It's purity of a color. प्योरिटी ऑफ अ कलर। different shades and tints of one color. तो फिर सैचुरेशन में और इसमें क्या डिफरेंस है क्रोमा में? Purity, how pure a color is the chroma of the color. Until and unless there is a chroma in the color will not give the correct hue it's supposed to give. Oh, क्या बोल दिया आपने? दोबारा बोलो। दोबारा बोलो, धीरे धीरे बोलो। क्या बोला? मैं मस्ट बी राइट। क्या बोला? क्रोमा इज the purity of the color. ओके, ठीक है। Okay, so when हाँ. until and unless the color is pure, तो जो भी आप टिंट या शेड बनाना चाहते हो वो करेक्ट नहीं बनता है। अच्छा, ओके ओके, समझ गए। तो आप ये कह रहे हैं कि रेड का अगर मान लीजिए सपोज रेड है, राइट, उसका एक 100% इज द प्योरिटी, राइट? या दैट्स द क्रोमा ऑफ द कलर। सो जब वो 100% को ले लेगा, सो दैट इज कॉल्ड द क्रोमा ऑफ द कलर, राइट? यस, प्योरिटी। प्योरिटी है, राइट? ओके ओके। तो अगर आप इसमें एक व्हाइट मिलाते हैं तो ये क्या बनता चला जाएगा? तो टिंट बनता चला जाएगा। इट विल बी अ टिंट, राइट? और अगर मान लीजिए ये टिंट में मतलब आप उसको उसके अंदर कुछ मिक्स कर रहे हैं, उसको इम्प्योर कर रहे हैं, यही मतलब हुआ ना? उसको आप करके इम्प्योर ही तो कर रहे हैं, ठीक है? आइदर ब्लैक, ग्रे और व्हाइट मिला रहे हैं, सो इट इज बिकमिंग इम्प्योर, करेक्ट? अगर मान लीजिए 100% नहीं है क्रोमा, इट इज 90% और 99%, फॉरगेट इट, ओके? उससे क्या फर्क पड़ता है? तो जो मतलब वो शेड, क्या जो करेक्ट टिंट और शेड आने चाहिए वो नहीं आएंगे। अच्छा, ओके। बट व्हाट इज द करेक्ट टिंट That और will not consider as a pure form, right? Because intensity उसकी उतनी ज्यादा लाइट या डार्क होती जाएगी जितना हम उसमें ऐड ऑन करते जाएंगे। व्हाइट करेंगे तो वो लाइट होता जाएगा, ब्लैक करेंगे तो वो डार्क होता जाएगा, तो टिंट और शेड बनता जाएगा। जो एक्चुअल कलर है वो तो फिर क्रोमा है ना। दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ एक्चुअल कलर, द प्योरिटी। प्योरिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ द एक्चुअल कलर। ठीक है, ओके। मुझे नहीं पता, मैं इसमें पूछूं क्या? सो क्रोमा, इंटेंसिटी और ह्यू, क्या फर्क हुआ तीनों में? Ma'am, intensity is the lightness and the dullness of a particular chroma. You can talk about the color. Hue is given to that particular color, and chroma something like your the purity, how pure the color is, and saturation. What is there some criteria of judging how a color is pure? Ma'am, but I have one thing. Ma'am, hue is not the hue, is the shade. It's always give hue is the shade of the color, not the tint of the color. Hue is the color. Hue is the name of the color. Name of the color are basically the same thing. There is no difference between the two. Ma'am, but whenever we talk about some dark colors, we call it hue. हम लोग बहुत गलत vocabulary यूज करते हैं, इसलिए don't go by that. हम लोग कुछ भी जो मुंह में आता बोल देते हैं, ऐसा नहीं होता। जो मुंह में ऐसा नहीं होता। ठीक है, ओके, नहीं, गुड, अच्छा, आई एम लर्निंग सो मच यार, सीरियसली कुछ आइडिया बिल्कुल। Let me clarify here. Actually, intensity and chroma are the same thing. जब हम क्रोमा की बात करते हैं तब हम इंटेंसिटी की ही बात कर रहे हैं। We are talking about how intense the color is. When you intensity of three things. Basically, there are only three things: tint, shade, and tone. Tone is the chroma. जब हम क्रोमा की बात करते हैं तो हम टोन की ही बात कर रहे हैं, और टोन में हम इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं कि कितना इंटेंस है या कितना डल है। You know, when you talk about tint and shade, you are talking about brightness or lightness, not brightness, the darkness or lightness of color. When you talk about chroma, you talk about the brightness or dullness of color. That is the only four things to remember. बाकी सब भूल जाओ। चलिए, ठीक है, बिल्कुल सही है, ओके। अब इसमें कुछ एक ट्राइडेटिक कलर है, एक कुछ एडिटिव कलर है, सब्ट्रैक्टिव कलर है, कुछ है इसका आइडिया? एडिटिव, सब्ट्रैक्टिव को बताएं मुझे। I need to know that. Can somebody explain additive and subtractive colors? in only in 2 lines I will say. Subtract is something what we do it practically, like, you know, mixing of 2 colors in front of, like, you know, mixing with poster water or something. And edit
theory are done on the screen. So a CAD work, or we can talk about. So very two simple things. One is done practically, and one is done on. When you mix color by pigment, it is something Yes, else. yes, by When you pigments, mix by color by dyeing. light, it is something else. Yeah, yeah, yeah. When you create color by mixing light, which is what you get from your screen. वो light से बन रहा है. जो भी मेरे को red green दिख रहा है मेरे screen पे, that is because the light from जो pixel है वो मुझे color दिखा रहा है. पर जब मैं print करूँ, जब मैं paint करूँ, और जब मेरे को physically मेरे आसपास जो color दिख रहा है मेरी दीवार पे हुआ है, वो जो है वो pigment से बना हुआ है. So that yes, is RBG and CMYK on the screen. Absolutely. Yeah. So what is this RGB and what is this CMYK? So RGB is the red color, the green color, and the blue color. And CMYK stands for black on the screen. It is known as black color. So it's cyan, magenta, yellow, and black. They give a saturation on the screen of a white color. So when these colors are saturated and mixed, that will give us a reflected light, which is a white light. And when we mix the RGB colors, the saturation, the color mixing will give us the black in the center. So this is how we segregate when we explain. At the same time, we say that when we have to, you know, print the boards and hoardings, all these kind of things, that time we always use CMYK. And for other, like the normal prints and all, we always use RGB. What So does normal print means? Means like, flyer leaflets and all? Yeah, like the small ones. Like for the big ones, big screen and all, we always use like CMYK. And what does big screen means? Like hoardings, the Okay. big hoardings, and like what we call it, एक तरह से hoardings and all Sorry, these hoardings. posters and ठीक है, hoardings. बड़े-बड़े जो Yeah. backlights The वगैरह लगते hoardings, हैं. the posters, or the whatever Okay. comes in a bigger size, when it comes to the printing, it's like what she's Ridhima ma'am is talking about. It's Correct. totally correct. Okay, and basically when you do the smaller wala format, which is like say your A4, A5 size ka leaflets and all, you know, or maybe the visiting card, that time you use Pamphlet, RGB and small you format. use the RGB and all, right? Yes, sir. Galat. CMYK only, sir. CMYK only. For Yes, printing, Vijay, we thank use you. CMYK when we only. RGB when is we only for publish showing the anything, presentation. when we have to publish anything on screen, we use RGB, and when we want to take print, we use CMYK, sir. Absolutely, Vijay, thank you very Because much. the pixels made what our screen are made up of 3 colors. They are sensitive with 3 colors only, and printer works in 4 colors. So CMYK. basically, yes, K is the exactly key that. color. Correct. So that's what Vijay has summarized very well. See, remember that whenever there is a machine, the print, whether it's 1 inch or maybe the 1 mm, when it is coming from these head, you know, where the ink is and it's an inkjet or whatever you call it as digital wala. When it comes out, okay, as a print format, it's always done on the CMYK. So उसमें छोटा बड़ा रिदमा for you specifically. When we take the smaller one, then that time it's RGB. No. RTS, you also, you were nodding. Okay, no. ठीक है? No. RGB is only for the screen purpose. ठीक है? बस इतना ही है. इसके आगे मुझे भी नहीं पता वो ऐसा क्यों है मुझे भी नहीं पता बट इतना ही है मेरे को भी जो पता है. ठीक है? RGB is for the digital, what you see on your screen, whether it's a television, whether it's a laptop, mobile, whatever. Okay. It is for that, and this That's is the for light ना जब आपका light से color आ रहा है तब हाँ. आपका वो आ रहा है. And when you talk about printing, then it's a pigment color. तब आपका कोई ना कोई pigment आप use करके ही printing कर रहे हो ना. तो मुझे एक चीज बताओ ये फिर ये जो RGB it's a primary color, right? Sir, according to light theory, RGB होते हैं primary colors, and according to color theory, red, blue, and yellow होते हैं primary colors. Thank you very much. Thank you very much. Good. तुमने पकड़ लिया मुझे, हाँ? पहले ही पकड़ लिया. सवाल से पहले जवाब. वाह. सवाल से पहले जवाब कविता ने बिल्कुल सही दिया, right? You are absolutely fine. मतलब right उस मामले में. क्योंकि मैंने कई लोगों को ना मिस्टेक करते देखा है. इनफैक्ट मैंने भी किया अपने टाइम पे, ऐसी बात नहीं, तो कई बार मैं करता था. You always used to say RGB is a primary color, RGB. Then I realized कि how is it possible?
RGB में जब G है, ग्रीन तो प्राइमरी था ही नहीं, एंड हर जगह पे RGB करते हैं, तो फिर then I had to ask the question. हालांकि मेरे को कुछ समझ में नहीं आया क्वेश्चन क्या था, मतलब आंसर क्या था वो मेरे को समझ में आज तक नहीं आया, बट टुडे यू मेड इट मोर क्लियर टू मी दैट वन इज with respect to the light, okay, and one is with respect to the color, okay. So this is the correct definition, I guess, okay, with the way you are putting it across. ठीक है, good. CMYK में जो K है, K से मतलब K को क्या इंग्लिश वाला K है क्या, ये काला ब्लैक जो मेरा नाम है, इसमें की कलर बोला जाता है सर जनरली. अच्छा, की का थैंक यू. ये डाउट्स मैं क्लियर कर रहा हूँ आज आपसे, मुझे नहीं पता इनके बारे में. आई एम आस्किंग यू पीपल बिकॉज आई एम क्लियरिंग माय डाउट्स. ठीक है, बिकॉज बिलीव मी ये सारे ऐसी चीजें ना, मैं इतना ज्यादा परेशान हो चुका था इनसे बिकॉज इट वाज अ वेरी वेरी स्मॉल डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज. और कहाँ तक आदमी इसको याद रखेगा. हाँ प्लीज विजय, यू आर सेइंग समथिंग. So key color is a concept only. We are not having black color, a pure black color yet. Okay. Black color is the one which doesn't reflect any light back. If any surface which doesn't reflect any light back to our eyes, we can't see it. If we can see black color, that it means some amount of light it is reflecting back to our eyes. Okay. So key color is conceptual only. Some country, in Japan they made some key color, black color, where we cannot see the object. It is like a hole in the space. Right, black hole kinds, right? Okay. Yeah, black hole kind. Okay. Okay. This much I know, like in the space you don't get to see anything because there is no light, because light is traveling. So the ray and it transfers, like it's a ray plus it's a wave both, okay, light. So if you are right in the front, okay? Yes, sir. So if you are sitting in the front of the first particle of the light, so you don't get to see anything in the front because there is nothing, because you are in front of the light. Number one. Second part, that the light travels and it does not have anything to fall on. So you get to see the complete black. See, what you get to see, wherever the meteors are, they will be reflecting because there is a surface where it is touching and coming back. ठीक है ना? Yeah. Okay. Anything about the ray diagram? Someone wants to talk about it? I really do not have any clue. A ray diagram. What is ray diagram? ये किसने बनाया था? ये कलर का कोई थ्योरी किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने दिया था? किसने दिया था? Any idea? Yes, sir. Isaac Newton only, sir. ये इसको चैन नहीं पड़ा था कि कितने का जगह पे घुसा हुआ था आइजैक न्यूटन? My goodness. Genius. Yeah, these people were of some different caliber. I don't know. He was 27 years old when he created his own mathematics, calculus, and he was creating it at the same speed as you learn it. It's beyond comprehension. हम तो भैया बहुत बेकार लोग हैं. मैं वही तो कहता हूँ that precisely sometimes, because what happens, you know, sometimes like my father-in-law, you know, when he sits with me and talks, you know, we chit chat and all. So he says that पहले के जो लोग थे ना, आज हम लोग कहीं भी उनके आगे शायद stand नहीं करते हैं. We think that we are intelligent people, but no, these people they have done it long back. इन्होंने वाली calculations करके दिए हुए जो कि आप सोच भी नहीं सकते थे. ठीक है, देन वो कोई चौपाई वगैरह इस टाइप की कोई चीज जो होती है ना, जो बोलते हैं कि ये ऐसा बोला जाता था जो रावण ने लिखा था. ठीक है, और उसका मीनिंग ये था कि एक पृथ्वी की जो कितनी उसकी दूरी है सूर्य से, ठीक है, वो उसके बारे में उसने दिया था. पर एक्चुअल में पीपल जो साइंटिस्ट हैं वो उस चीज को रेफर करते हैं, क्योंकि हमारा जो पंचांग है कितने सालों पुराना है पंचांग. तो उसमें जो एक बोलते थे कि इस टाइम पे सूर्य अस्त होगा, इस टाइम पे होगा, वो कैसे होता था? There must be some कुछ तो कैलकुलेशन किसने लगाई होगी, and it is so सटीक. तो कैसे करते थे? तो क्या इन चीजों को डिस्ट्रॉय किया गया है? क्या इसको डिस्टॉर्ट किया गया है कि yes there were people? हम भूल गए हैं.
We हम never, भूल गए। we very poor at keeping a track of our history. Indians don't write things down. हमारी सबसे पूरी बात है, हम कुछ लिखते नहीं है। ये देखो सब लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, कोई नोट्स नहीं डालता इनमें से। मतलब मैं ये कहता हूँ कि अब जैसे मैं उस दिन देख रहा था 13th सेंचुरी का जो 13th-14th सेंचुरी में उस दिन बता रहा था रेनेसां पीरियड जो था, you know, which is like most astonishing period for all of us. मतलब I mean for everyone, not only for all of us. Why? Because इसमें इतना कुछ हुआ है ना, और इतना डायनामिक हुआ है, और इतने जीनियस लोग पैदा हुए हैं इसमें, इस पूरे उसमें पीरियड में, in all the field. Suddenly everything started happening in all the fields. And this Leonardo da Vinci, okay, what he had done, इसमें बताते हैं कि इसके जो कुछ अवशेष जो मिले थे, ठीक है, इसके जो इसने लिखे थे उसके, you know, उन्होंने find out किए, and the kind of drawings he had done, he had made the chopper at that point of time. Yeah, he had made the aeroplane at that point of time. He had made the ratchets which we use today, ratchets, okay, this pulleys, ratchets, one-way ratchets that he had already done at that point of time. He had made the bicycle. उसको बनाया हुआ था पूरा, उसने बकायदा लिखा हुआ था, तो वो उसने मतलब एक अलग ही लेवल पे लेके चला. Then he was a painter at the same time, great painter. Then he became the sculptor as well at the same time. तो all these मतलब एक बहुत ही interesting, मतलब मेरे को तो मतलब मैं कभी सोचता हूँ ना कि यार where we are. And there is another person, okay, when we came onto this, कैसे करते हैं देखो, ये this is a very interesting part of it, जो मेरी learning है. Van Gogh, okay, there was one painter, okay, so what Van Gogh had done, he was a brilliant painter, no doubt about it. लेकिन उसको जो मिला fame, वो कब मिला? When he died. ठीक है? However, the Pablo Picasso, okay, Picasso, what he had done, उसने ना, he knew very well, he was a great marketing person, okay, what he had done, उसको पता था कि जो हमारा इंसान, जो व्यक्तित्व है हमारा, ठीक है, हम लोग जो होता है भूलने की हमें बहुत बड़ी क्षमता होती है, बहुत जल्दी भूलते हैं हम लोग, इंसान सबसे जल्दी भूलता है, ठीक है. तो उसने क्या किया, just to make sure कि the moment people were getting fed up कि okay, it is getting the style is getting very cliche kind, or you know, it's going in the same direction, he immediately changed and he brought something new. He just tweaked it and he reinvented it, so making sure that he's always in the limelight. जैसे उसे लगा कि okay, blue period खत्म हो रहा है, चलो क्यूबिज्म को ले आया, क्यूबिज्म खत्म हो रहा है, चलो पिंक उसको लेके आ गया, उसको देखा तो फोटोग्राफी में आ गया, फोटोग्राफी से जैसे हुआ एकदम से स्कल्पचर के अंदर कर लिया. So everything he was doing, you're getting the point, and because of that everyone knows Pablo Picasso more than the Van Gogh. However, Van Gogh, when people who are the art critic, who know art through and through, they say Van Gogh was much ahead in terms of skills, thinking, everything. But वही है, वो अपने आप को कभी प्रोजेक्ट नहीं कर पाया. वैसे दोनों का वे अलग था सर काम करने का. Correct. वो इम्प्रेशनिज्म के आर्टिस्ट थे वैन गॉग, और ये क्यूबिज्म तब आया जब ज्योमेट्रिक फॉर्म्स को जो आर्ट में हम मतलब मिक्स कर रहे थे. और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तब ज्योमेट्री का बहुत ज्यादा मतलब यूज हम लोग. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत पहले हो गया. इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत पहले हो गया था मैम, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब बहवाज स्कूल ऑफ आर्ट और डिजाइन आया तो उसके बाद बहुत सारे Bauhaus was before that. Bauhaus was in 1919, 1924. 1919 Second World War से पहले की बात है. Let's not confuse the two. नहीं, बेसिकली क्या है, मैं विजय, मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश आउट हियर कि क्या होता है कि कई बार ना कि some people they know very well how to put themselves across in the society. That's what I'm trying to say. उनको पता है कि यहाँ पे मार्केटिंग, उनको पता है कि यहाँ पे थोड़ा सा क्लीशे हो रहा है, वो एकदम से चेंज कर देते हैं. Getting a point? Yes sir. ठीक है, वो थोड़ा सा उसमें ट्वीकिंग. तो अब जैसे अगर आप देखोगे, I remember very categorically when movie Roja had come, you know, so it was like a blockbuster कि यार ये क्या हो गया, suddenly we never thought of it. जहाँ पे हमारे वो नदीम श्रवण की धुनें चल रही थी, वहीं पे suddenly एकदम से कुछ आ गया. ठीक है, yes sir. You remember that? वो नदीम एक ही धुन थी उनकी, वो उनका टिपिकल वही था, एक ही स्टाइल था उनका.
ठीक है. So suddenly शेल this, ब्रेक करता है जो, तो मतलब अट्रैक्ट करता है correct, सर. correct, absolutely. So he had come in a very like a different kind of a character. लेकिन क्या हुआ कि for after 3-4 years people they started getting bored of A.R. Rahman also, if you remember. You know why? Because वो कह रहे थे यार इसका ना बहुत typical एक ही style है. ठीक है. And then he came up with some other sort of boom blastic kind of a thing, अलग अलग तरीके से फिर वो मेलोडी को उसने कंपोज करना स्टार्ट किया. Then he started getting the folk into in his music also, and then he still survived very well the way he is now. बहुत अच्छी तरीके से. Some people they tried to copy him also, but he was a class apart, no doubt about it. So that's what I'm trying to say, that people they know how to go across in the industry. Okay, they keep on giving something new, little bit of change, little bit of so that needs to be brought into the teaching style also, कि आप उसके अंदर क्या, एक तो जो चला आ रहा है अब उसके अंदर और क्या कर सकते हैं. Is this the way we can tweak it? That's the only thing which will be remembered throughout by a person. Yes. Next batch आता है उसके साथ आप कैसे experiment करते हैं. It may or may not be correct. It's okay. You might get failed, but it's not failed. At least you learn something that it didn't work, but at least you tried. ठीक है ना. तो that's what I'm trying to establish out here. But there are some people, they are genius, but they do not know how to project. वो अपने में लाइफ उसमें रह जाते हैं कि ठीक है हम जो करेंगे अपने हिसाब से कर रहे हैं, वो उतना ही रह जाता है फिर वो. ठीक है ना. तो इसमें पिकासो ने एक बहुत अच्छी बात कही थी. उसने कहा था कि एट द एज ऑफ 82, ओके, I can draw, I can imitate, or I can draw any of the complicated creation done by any of the painter, but I really cannot draw, or I cannot imitate a child, 4-year-old, 5-year-old. Yes. So for me he is the biggest painter, because मैं उसके दिमाग को कभी पढ़ ही नहीं सकता. उसका दिमाग क्या लेवल का होता है वो नहीं समझ सकता मैं, because he has got something absolutely weird, wild, and he's got his own imagination which he puts it onto the paper with his line drawing everything. Unlearning concept. Correct. You're right. You're absolutely right. Absolutely right. You are. तो ये अच्छे थे कुछ एक concept. खैर anyway, our talk is going in some other direction today. Okay. The reason because as I told you, मैंने कुछ presentation नहीं तैयार किया. If you say so. ठीक है. तो today I'm just learning from you people all the basics. ठीक है. But what we are going to do right now, we will be, I'm giving you next 2 to 3 minutes. Okay, आप जरा कुछ पेंटिंग्स वगैरह निकालिए मेरे साथ. मैं भी निकालता हूँ, आप भी निकालिए. गूगल पे चेक करते हैं कुछ पेंटिंग्स. ठीक है. Okay, and then we will assign them. Okay, let me take this. If I say डाली की कोई पेंटिंग लेता हूँ मैं. Let me just check. Can I see डाली की कोई पेंटिंग? डाली की. We are total 25 people, right? Or 20, Yeah, 30 give or people. take. Give or take. अरे 38 people है, कोई बात नहीं. What we can do? ठीक है, ये आ गया.
डाली यस सर। ठीक है। तो इसमें क्या है ना, जैसे डाली है और यू हैव गॉट बैंकॉक है, यू हैव गॉट आई मीन what is it called, the number of where are these people, ये तो नाम ही भूल रहा हूँ सबके। anyways forget it, Surrealist. एक सेकंड है, where is this? Anyway, there are some eminent painters. Okay, so what we are going to do, okay, these painters, these paintings, okay, the very prominent paintings we will take. ठीक है, अब इन पेंटिंग को हमें क्या करना है, अपना कलर के साथ इसको हमें बनाना है। ठीक है, when I'm saying बनाना है तो आपको इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, you don't have to make this big one. If you can make it, it's great. If you can, okay. But I would say आप इसका size हो, चलो आप एक काम करो, let's do one thing. We'll first make it as it is, okay, and we will take one size, which is like, we'll say A4, A5, A4 size we'll be taking of this. ठीक है, but this will be the paper, and the paper will be the sketchbook वाला, not that A4 का copier paper. ठीक है, typical जो होता है जिसमें हम पेंटिंग करते हैं, so we will take that one as it is. आप इसको पहले पेंट करेंगे, let's see how you can do that. Okay, once you have done that, then what you will do, suppose you have taken this particular painting, you choose maybe you can take this particular portion, suppose, okay, and then this is a part 2. First part is as it is, the way painting to be done. Second part is when you say, okay, so remaining, just a minute, what am I doing here?
So in this painting, we have taken this like a frame, you know, correct? And now this becomes our second painting. ठीक है ना? So this is as it is to be painted on A4. This will be the second one, where this portion you take, you take any of the portion in this, which is very interesting kind. If you say this is not more interesting, I find this more interesting, okay, fine, you can take this one, no issues. If you say this is more interesting, you take it, whichever you want, one of the area, take it, okay, and then work on this. Now how this work will be happening on this one, what you need to do, you need to take this particular painting, you take the lines, ओहो, ठीक है, वो आप अपना डिवाइड कर लेना कितना छोटा आपको कर रहे हैं, ओके, which I will be telling you. Don't worry, I will fix all these up right now. ओके, इसमें क्या हो रहा है हमारा, bring it to the ओके, तो ये जो है आपका, एक सेकेंड, बाद में देख लेंगे उसको, आई एम जस्ट, इट्स अ रफ काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। ओके, ओके, सो बेसिकली क्या है यहाँ पर इस जगह पे, व्हाट यू गेट टू सी इज, ओके, इस पेंटिंग में आपने क्या किया, इसको सबको ग्रिड में डिवाइड कर दिया, ठीक है, राइट। अब इस ग्रिड को आपने करने के बाद व्हाट यू नीड टू डू, इस ग्रिड में आपको फॉर्म नहीं लगाना है, आपको सिर्फ कलर लगाना है, कलर, हर एक ग्रिड में एक कलर लगाना है। या मुझे लग रहा है थोड़ा कुछ कंफ्यूजन होगा, प्लीज बताइए कुछ कंफ्यूजन है तो, आई एम श्योर यू पीपल मस्ट बी हैविंग सम कंफ्यूजन। और अगर नहीं, एक कलर कैसे लगा सकते हैं, आई मीन उस पर्टिकुलर बॉक्स में तो और भी कलर्स है ना। यस एब्सोल्युटली, वही तो है। So we have to decide one particular color. कैसे कैसे करोगे वही मैं बता रहा हूँ आपको। Okay. आप क्या करेंगे, इस वाले को आप, जैसे ये वाला कलर है, ये वाला कलर, ठीक है, इफ दिस इज द कलर, आपको इसमें ज्यादा क्या नजर आ रहा है, आपको इसमें ज्यादा ब्लैक नजर आ रहा है, ठीक है ना। Yes sir. ठीक है, इसमें आपको इसमें आपको ज्यादा ब्लैक नजर आ रहा है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा आपको ये पीच कलर भी नजर आ रहा है, Yes sir. Yes sir. ठीक है ना। तो आप इसमें पीच कलर को भी थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर,
ब्लैक का आपका ज्यादा होगा, लेकिन एक इंप्रेशन जो है पीच कलर का भी होगा इसके अंदर। ओके सर। अब उससे क्या होता है, आप उसमें जब उस कलर को बनाते हैं और जब आप लगाते हैं उस कलर को, ठीक है, तो उस कलर को इस ग्रिड में लगाने से क्या होगा, आपने इधर कुछ थोड़ा सा पीच कलर लगा दिया, ठीक है, हल्का पीच यहाँ पे लिया और ब्लैक कलर लगा दिया, ज्यादा इज ब्लैक। इन दिस केस लेस इज ब्लैक, more is peach. Can you see that? Yes sir, we can. In this case you can see a little bit of peach, okay, and more or less a black kind of a thing, more or less, ठीक है, थोड़ा बहुत कह सकते हैं आप। तो इसमें क्या हुआ, now you are dividing the color in the pixels, you are dividing the color in the form of one square, just the color, you are not taking any form, just the color impression. So what happens when I see this painting, okay, the one which you are having right now in front of you, and exactly the same thing when I see it here, okay, correct, and I will be seeing both of them with half closed eyes, so I will get the same kind of an impression as this painting I'm getting the impression of. आप आंखों को बंद करो, आधा बंद करो उसे और देखो उसमें, ठीक है, जितना क्लोज आप देख सकते हो उसको, what you will be seeing कि लेफ्ट साइड पे कुछ कलर चल रहा है, राइट साइड पे भी कुछ कलर चल रहा है, राइट, बट व्हेन यू ओपन द आईज, लेफ्ट वाली पेंटिंग में इट विल बी ऑल एब्सोल्युटली द वे द पेंटिंग इज विद द फॉर्म, फॉर्म का मतलब आपकी शेप का मतलब इसमें एक ऐसे कर्व आया हुआ है, कुछ गया हुआ है, ये सारा कुछ उसमें सब कुछ डिफाइंड है, इसमें डिफाइंड नहीं होगा आपका सिर्फ एक जो ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर आप एक कलर ले रहे हैं, जैसे इस वाले बॉक्स के अंदर में आपका ये ब्राउन कलर है, राइट, लाइट ब्राउन, एंड पीछे जो है थोड़ा सा ब्लैक और डार्क ब्राउन टाइप का कुछ है जो बहुत हल्का है, ठीक है, तो यू विल बी टेकिंग मोर ऑफ अ ब्राउन, लेस ऑफ अ ब्लैक, एंड यू विल पुट इट ओवर देयर ऑन दैट ग्रिड, ऑन दैट पर्टिकुलर बॉक्स। तो इससे क्या होगा, आपको मोरलेस एक कलर के बारे में आपको मिल जाएगा, मोरलेस आपको एक कलर के बारे में, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, सिर्फ एक कलर, आप डिकोड कर रहे हैं इस पूरी पेंटिंग को इन टर्म्स ऑफ जस्ट द कलर। समझ में आया मैंने क्या बोला? सर बट कलर हम उसी पोजीशन पे डालेंगे जिस पोजीशन में इस पेंटिंग में है, राइट? नहीं, मैं फिर वो अगर आप ऐसे करोगे तो आप फॉर्म ले जाओगे ना उससे, आप ही कह रहे हैं। एग्जैक्टली, दैट्स द कंफ्यूजन। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, इसीलिए तो आपको बोल रहा हूँ, वेट। So, by any chance you mean that we can only select any one color from the painting and we will do the monochrome of that particular grid? No, not like that. I did not say that. What I mean, if this is your say, oh, this is your, suppose this particular box, suppose this one, okay, so what I get to see in this box, I will be seeing more of a brown kinds, greenish brown, whatever it is, and underneath just a tint of it, little tint kind of a thing, just छोटा सा tinge type का है. So what you need to do, you need to draw, put a color which is of, say, suppose, I don't know, maybe this kind of color. Yeah, somewhat like this. Maybe I'm saying this is the kind of color which I'm taking out here, because I've got I added this black one little bit. So what I added, tint, tone, shade, something like that. You getting me what I'm trying to say? Yes, sir. Yes, sir. Yes, So sir. Yes, sir. I've You added a some little color. bit black to it. Yeah. Correct. Okay. Yeah. In order to get something like this kind of a formation, so I just put it over here. Right. So similarly, whichever color is more dominating, that will be put into it, and little color which is on a subdued area, that will be
given as a tinge of it. So while you are doing this exercise and you put all the, these boxes filled with a color, right? And then if you half shut your eyes and you see both the paintings, so you are not going to see the font, you only will be seeing the color palette. You understand? Just color palette kind of thing. More or less, it will be the same. Up depending how intensively you have done your color palette. सर मेरे पास एक एग्जांपल है इसका. हाँ बताओ विजय. मैं हाँ स्क्रीन शेयर अगर मैं कर सकता हूँ तो सर. हाँ प्लीज ये लो ये मैं हटा रहा हूँ. हाँ विजय. सर ये स्क्रीन दिख रही है सर मेरी? हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली. इसमें हर एक ग्रिड एक कलर है सर, एक सॉलिड कलर है. यस. और जब इसको जूम आउट करते हैं तो ये वैन गॉग की इमेज है. बिल्कुल सही. बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट. बिल्कुल बैंग ऑन. बिल्कुल सही. मैंने बिल्कुल सही बोला आपने. ये सी बिल्कुल. आईज को जरा हाफ शट द आईज एंड लुक एट दिस. नहीं पीछे करो. हाँ अब ये देखो. हाँ आवाज करो. बिल्कुल. Now I got it. ठीक है ना? बिल्कुल. Got it. Yeah. Got it. ये है. That's what we are talking. Thank Vijay. Thank you very much. Yeah. Thank you very much. Okay. This is. Wait. Just send it to me. ठीक है. इसको मेरे को WhatsApp करना. ठीक है. So that I will keep it for the reference for the people to have a more comprehension easily done. ठीक है. Yes. But Vijay has given the perfect answer to it. ठीक है. Now you understood. Thank you sir. So there is no form. Yes, there is no form. It's just one color, which is defining the complete one pixel. I will say it's like a pixel. It's an enlarged pixel only, right? Yes, sir. ठीक है. So is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Tajwar, That will is be- it clear? Yes, sir. Yes, sir. Sir, I'm not well today. That's why I'm not answering. No, that's okay. I can see there. Which one is you out of these two? I don't know. Sir, There's one tasveer which I'm seeing out here on the screen. sir, one is you? I'm here. अरे नहीं ठीक है. Okay, you're not keeping well. You're looking Yes, very sir. dull. Yeah. Yes, sir. I've क्या हुआ cold. सब? Cold. It's a भाई cold. Yes, बहुत sir. बुरा हाल होता है कोल्ड में. Hmm. ठीक है कोई बात नहीं. आप आराम कीजिए. ठीक है. No worries. Thank you, sir. Yeah, but I hope you understand. You understood the Yes, sir. exercise. Yes, sir. ठीक है. That will Good. be more easy for us. वो picture से reference काफी अच्छा मिल गया. अभी क्लियर मिल गया ना? What is the meaning Yes, of it? sir. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Thank you so Fantastic. much. ठीक है. विजय मेरे को एक काम करो. आप ये वाली पिक्चर मेरे को भेज देना. बैंगॉक वाली. ठीक है. भेज दिया सर मैंने ग्रुप. अरे शाबाश. तो ठीक है. what I will be doing, मैं अभी एक एक्सरसाइज बना रहा हूँ. ठीक है आप लोगों के लिए. And I will share it with you people. ठीक है. और इसमें से मैं एक काम करूंगा. I will be, instead of giving all 30 people all different one, maybe what I can do, I will be taking maybe 6 paintings. Okay, 6 paintings which will be replicated, or maybe 10 paintings maximum which will be replicated out of 3. तो उसमें क्या होगा जब एंड में जब हम करेंगे ना काम, ठीक है, जब हम देखेंगे तो पता लगेगा कि मेरे हिसाब से वो तीनों लोगों का, अगर मैं 10 लेता हूँ पेंटिंग्स और मेरे पास 30 पीपल हैं, 30 कोलीग्स. ओके, तो 3 लोगों के पास एक पेंटिंग आएगा. करेक्ट? ठीक है ना? तो जब आप लोग सेम करेंगे exactly the way we are going ahead with our comprehension, okay, so वो जो 3 लोग जो एक पेंटिंग को कर रहे हैं, when we see all 3 of them together, तो more or less they should be the same. आइडिया तो यही है ना, जब सबकी समझ में आ गया, सारे के सारे स्किल्ड हैं, सबका हाथ उसी तरीके से है, तो मेरे हिसाब से रिजल्ट भी ऑलमोस्ट सेम आना चाहिए. व्हाट डू यू से? यस सर. ठीक है ना? तो लेट मी, मैं इसको करूंगा अभी. हाँ बोले. हाँ आरती मैम प्लीज. सेम शायद नहीं हो, बिकॉज आप डिफरेंट पोर्शंस लेंगे ना सब. एक पोर्शन जो लेना है वो डिफरेंट लेंगे सब. तो मैं थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. दिस ऑल्सो. तो मैं एक काम करता हूँ ना,
फिर मैं इसको क्यों नहीं कर देता हूँ? लेट मी जस्ट फिक्स दिस ऑल्सो, Yeah. राइट? लेकिन जो मैं आपको तस्वीर दूंगा, ठीक है, आपको इसको क्या करना पड़ेगा? जस्ट यू गॉट, अब ये भी परेशानी है ना बहुत बड़ी। अगर मान लीजिए मैं आपको ये देता हूँ, तो हाउ विल यू टेक इट फॉरवर्ड? Yes, sir, I think it will be better if everybody takes a different portion, because then it will be a perception of different people, and then we can match the perceptions. No. That's no. I'm not talking about that. Okay. No. I'm talking something else right now. I'm saying, suppose I've given you this painting. Suppose, okay. Now what? What is next? Forget about the portion and all. Either you will directly paint it from the screen itself. This is one part. ठीक है ना? You will see the print screen and you will paint it. अब हाथ से ही करना है इसे, ठीक है ना? वो पावर पॉइंट पे जैसे मैंने दिखाया वैसे नहीं करना है, या फिर कोरल ड्रॉ पे नहीं करना है. So you will have to do it with on the paper. ठीक है? This one part. But the problem happens कि हर एक का screen resolution अलग-अलग होता है. Yeah. Yes, sir. The colors will change. Will change. This is one part. Now what happens if you take the printer? Okay, you take the printout. Same problem. Same problem will come in the print, more or less. But still, there is one thing. While you take the printout, okay, there are chances that there will be less differentiation. I feel it will be more, because it depends on your printer quality. There are a lot of things. Your paper quality, everything is going to affect your printout. Screen में फिर भी कुछ. तो कैसे करें? मैं वही पूछ रहा हूँ. How do you fix it up? Let it be on the screen. We can't be that specific, because we have a little bit of problems. I think because printouts would be an issue also. I don't know how many of them would be able to take printouts. And वो colored में paper का बहुत फर्क पड़ता है, और printer quality का बहुत फर्क पड़ता है. अगर ink ऊपर नीचे हुई तो color का कुछ हो जाता है. So printing would be a worse option than just seeing it on the screen. तो एक काम करेंगे. This issue will be there, because later also when we finish up the assignment and when we are going, when you show it again, so that time also colors will change, because this happens with me when we are doing the color theory na. The colors tend to be little different when the students give me a photograph and they give me a scan copy. It's a huge difference between. Oh yeah, of course, ask me. तो फिर एक काम कर सकते हैं. Let me do one thing. I will. Okay, ठीक है. So let me only fix the palette for you people. Okay, I will fix the painting. I will fix the portion, both the things. Let me give it to you. ठीक है? You take it from your laptop or whatever, whichever the screen you are seeing it with. Okay, more or less it will be the same. If I say the calibration, because they tend to do it auto-may, and auto-may more or less all of them are same. ठीक है? Unless it is like your Apple का phone है या फिर आपका दूसरा वाला फोन है, तो वो थोड़ा सा हल्का सा चेंज होता है, बट नॉट सो मच. आई एम अंडरस्टैंडिंग कि वो हम कर लेंगे, उसको भी अचीव कर लेंगे. ठीक है ना? बट फिर वही है कि थोड़ा आपको जूम आउट जूम इन वो सब देखना पड़ेगा. बट आई थिंक दैट्स फाइन. तो ठीक है, लेट्स डू इट लाइक दिस ओनली. अब उसमें फिर एक चीज और करेंगे. लाइक इफ आई एम हैविंग 10 पेंटिंग्स, ओके, व्हिच इज टू बी शेयर्ड. So roll number wise, first and fourth will have the same. Second and fifth will have the same. Third and sixth will have the same. So what you do is you make the list and I'll allocate the names. किसको क्या जा रहा है? ठीक है, मैं पेंटिंग अपना 10 दे देता हूँ, फिर आप सबको उसमें कर देना. ठीक है, ठीक है. Because otherwise there will be a fight. हाँ, कि ये मैं ले रहा हूँ, वो मैं ले रहा हूँ. ठीक है ना? ठीक है. तो I think this is good enough. This exercise goes very well. तो हम लोग इसको करेंगे. ठीक है. And another thing, what color medium are we talking of? मैं तो पोस्टर कलर की बात कर रहा हूँ. हाँ, मतलब एक बार क्लैरिफाई करते हैं, कल कोई बिल्कुल सही, पेंसिल में आएगा और कोई वाटर में आएगा. नहीं, you are right. तो हम एक काम करेंगे, we will go with the poster color. Okay. ठीक है, पोस्टर कलर 12 का जो सेट होता है, टेक दैट वन. ओके, अगर आप 24 का कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो 12 का तो कम से कम करना ही चाहिए आपको. ठीक है. और why do you think this exercise is for? क्या रीजन है इसका? कुछ है आइडिया? कुछ समझ में आ रहा है? सिर्फ लोगों को तंग करने का आइडिया.
I think it will make us all look at the color palette of any specific painting in a very different way when we are trying to imitate it in the first place. Right. And also, I think we'll see a very, I think there will be difference in everybody's perceivance of colors as well. The way we mix it, the way the palette is, like, you know, Yes. more pink, more browns, or however people mix it, and a Yes, very yes. individual touch and stroke also we might see. Correct, absolutely, absolutely, yeah. Because two paintings can never be, identical. As simple as that. Okay, as simple. It can never be, unless it is a print. Okay, but at the same time, what the best intention from this exercise would be: a imitation of the painting. Definitely, as you said, it's a different ball game altogether. When you do the imitation, and you do the color by your own with your hand. Number one. Second part is, once you have done the imitation of the painting, at least you get accustomed with the color. Now the second part happens to be that sensitization will take it to the next level, which means that in one box, how do you put only the color, just the color, nothing else? Okay, and that color itself defines the entire painting, which is not relevant with the form, but it is relevant with the color palette. Okay, The one thing, tonality. Raj, are you specifying the number of squares also? Because कितना बड़ा वो square करेंगे, होगा? वो मैं करूँगा. That I will be doing it. वो So that what's the is measurement of the grid? What's the measurement of the grid? Okay, fine. I will do that. I will do that. Okay. वो मैं सारा आपके लिए पूरा एक बना के आपको मैं इसके ग्रुप में डाल दूंगा, and you will be doing the same. ठीक है? And ये एक्सरसाइज को आप सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक करके लेके आ जाएंगे. जब तक आपको अच्छा नहीं लगेगा ना कि ये कुछ आ रहा है आईज क्लोज करके, तब तक उसको प्रैक्टिस करना है. ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करना है इसमें, बिकॉज ये मतलब बहुत जल्दी नहीं आता ये चीज. ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है. तो A4 साइज है तो इट इज कंट्रोलेबल. यू नीड टू प्रैक्टिस, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, पहला वाला जो जब आप कर रहे होंगे ना, उसमें तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, बिकॉज वाटर विल बी मोर, कलर विल बी लेस इन द पोस्टर कलर. Later on you will figure it out कि नहीं यार, it's not a watercolor, it's a poster color. इसमें I have to take the color more and the watercolor less. फिर उसका आपको thickness, viscosity वो सब आएगा. By the time you will be painting here, वो इधर वाला सूख जाएगा, it will be dried, then you come back here. So all these things will be, so first तो is just a hit and trial. Okay, second वाले में you will be able to get a painting थोड़ा सा correct उसमें आना start होगा. ठीक है, तो ये सारा आपको करना पड़ेगा. I think that's why I'm giving you only two things, not more than that. I think we are done for this. अगर हम कर लेते हैं इसको तो achieve. ठीक है, and then एक इसके बाद third exercise होगी, that is another one. Okay, but at least ये दो तो Friday तक के लिए आपके. ठीक है, चलो अब एक काम करेंगे. अब मुझे बताइए, इसके अलावा आप मेरे से कुछ भी शेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, आपकी श्रद्धा है. Anyone, any doubt, any question, anything? सर, जो आज आपने अभी फर्स्ट पेंटिंग बोली है बनाने के लिए, उसमें तो कोई ग्रिड्स नहीं बनेंगे, वो एग्जैक्टली पहले स्केच होगा, देन पूरी फुल होगी, एंड सेकंड वाले उसके अंदर हम लोग पहले ग्रिड्स बनाएंगे और फिर उसको टोन वाइज कॉपी करेंगे. बिल्कुल, उसमें स्केच कुछ नहीं होगा, हम लोग कलर से ही वो डायरेक्टली अपने आप स्केचिंग आ जाएगी. अगर स्केचिंग नहीं होगी, वो आप फॉर्म आ जाएगी, इसको फॉर्म आ जाएगा. राइट, ठीक है ना, आप सिर्फ कलर उसके अंदर रखेंगे. दैट्स, तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो पेंटिंग जो लेफ्ट साइड पर है और जो आप राइट साइड पे जिसमें आपने कलर रखा है, जब आप when you shut your eyes half and you see both of them, so you will get a color, you just will get the illusion of the color, like how this color is and how this color, just the color palette will be more or less the same. So can we take a print out of that also? क्योंकि why दोनों चीजें हार्ड कॉपी होंगी, so we can easily compare both things. आपकी श्रद्धा है, कोई इशू नहीं है. ठीक है ना. अभी आप वो वैन गॉग वाला जो देखेंगे, तो वैन गॉग वाले में भी यू डोंट गेट टू सी द फॉर्म एट ऑल. उसकी कोई फॉर्म नहीं मिलती, बट यू गेट द इंप्रेशन दैट देयर सम ह्यूमन फेस इज देयर, you know. And why we could relate with the Van Gogh so much, the reason because we have seen Van Gogh is a very typical beard style, you know, थोड़ा पतला सा फेस है, and उसका एक ऐसा पोज है जो कि which is known all over the world, and then we say yes, it is Van Gogh. Universal. It's universal. If it is not there,
if we were not known to this particular portrait, then we would have said this as any other ordinary man's photograph. Right. Okay, na? So what was the main thing out there? Main thing that each grid, each box is denoting a color, which is closer to that painting which was made of Van Gogh. Okay? Does it sound Okay. good? Yes, sir. अब इसमें क्या होता है मेन चीज, जब आप when you do the second part, first is the painting, the second part when you do, उसमें ही होता है जो main है, like in the main color, what tint are you giving, what tone are you giving, what shade are you giving, okay? आपको वहां पे थोड़ा sensitization start हो जाता है. Right. ठीक है ना? So that's where the practical aspect comes into it, whatever the theory part which we are doing. ठीक है? चलो. So I will be sharing this with you after this class. Okay. So Sir, meanwhile, हाँ बोलिए. I have one question. Hmm. Can we do design process also later on? Can we? Why? Any question? I mean, first of all, this question I need to understand. What is the Actually, relevance? क्या हम आगे चल के डिजाइन प्रोसेस पे भी काम करेंगे? डिजाइन प्रोसेस आप करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं बताओ पहले तो. करना चाहते हैं, इसलिए पूछा मैंने आपसे. नहीं ठीक है. डिजाइन प्रोसेस में क्या 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 करना I think we चाहेंगे? want to do ना. मेरे ख्याल से Okay. सभी चाहते होंगे कि डिजाइन प्रोसेस में काफी सारे कंफ्यूजन और कभी कभी एक स्टेज पे आके बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं कि उसके बाद अब जैसे हम सपोज अगर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद फिर बहुत बार बच्चों को भी और शायद मुझे ऐसा लगता है फैशन फैकल्टीज में भी ये चीज आती होगी, एक जगह आती है जहाँ छोटा सा एक डाउट आ जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है अगर हम वो करेंगे तो हम लोगों के लिए शायद बहुत फ्रूटफुल होगा. Okay. मैम ठीक है. कैन आई से समथिंग? या please, डिजाइन please. प्रोसेस की तो ऑलरेडी ट्रेनिंग हुई है आई थिंक. I'm हुई so है. thankful कि आपने रिज्यूमे में मेंशन किया. I'm so glad कि आपने Yes. मेंशन किया. Yes, ये ma'am. डिजाइन प्रोसेस हम Karishma पिछले ma'am. 5 सालों से लगातार करते आ रहे हैं. The last 5 years I've been talking about design process. I'm मैं so वही glad. I think मैम मैंने अटेंड नहीं करी वो क्लास, that's why. Yes, Ajwar, आप last time थे ना, चलो कोई बात नहीं. Obviously, we will be covering that. I'm not saying that we are not going to cover it, but I'm just saying that Okay. that is one portion that we have been insisting upon for the last 3 or 4 years. जब भी मैंने किसी सेंटर में विजिट किया है या कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ है, there has never been a time when I've not talked about the design process. Design process. Yeah. ठीक है. तो देखो मैं I will not be talking much in the design process when it see we will be covering it up, okay, but मेरा जो main agenda रहेगा not to make you as a designer on the same very day, number one. ठीक है. तो मेरा क्योंकि करिश्मा and Wasim I'm sure मतलब they must have done a very We've decent job. done it with Okay. Karishma and हाँ. Wasim last year, which Okay. was in all centers, and Correct. this year also we did it This year individual also projects. it happened, yeah. Where they did all of them had done their own project Yeah. using the design process. So I'm sure. again, if there is a confusion, obviously we will solve it. I'm not saying that we're not going to cover it, but I'm just saying that this has been done quite a number of times before this. But chalo koi baat nahi. It's good that you feel that That's already a complete, very lethargic process itself. I mean, Chalo, design. we're not going to do it in the same way that we did it with Wasim and Karishma. Obviously, we don't have that much of time. But we will cover the basic steps. कि अगर आपने students के साथ ये topic लेना है, then how are you going to introduce it to the students and what exactly are you supposed to explain to the students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Obviously, we will cover that. Don't Okay, worry ma'am. too much. Thank you, ma'am. ठीक है. Yeah. See this design process, actually there are two ways of looking into it. One is when you are doing when it is a product centric, okay? When it is a product centric, then it is a little more intense. Form based, sir. Correct. It's more intense when it is product based. I'm again saying the product based. Product based में क्या होता है when it is an industrial product. Yes. Okay, so this is the product which I'm talking about. Why so? The reason is because one mistake or any wrong step
can cause you millions of dollars of done. इतना इसके अंदर प्रॉब्लम होता है, which means like there is so much of prototyping is done before actual the production starts. They go for at least 10 prototypes, 12 prototypes, 20 prototypes. Still 4 साल से 5 साल से सिर्फ प्रोटोटाइप ही चल रहा है. जब आप मास प्रोडक्शन की बात करते हैं, then obviously it's a different thing altogether. When we're talking about a single piece or 2 pieces, Right. then it's a different thing. Yeah. Right. The reason is क्योंकि आपका जो एक्सरे मशीन होती है, which costs rupees almost like 75-80 lakhs, okay? An X-ray machine जिसके अंदर आदमी घुस रहा होता है, so उसको अगर आप कर रहे होते हैं, ठीक है, उसके लिए every day GE Medicals, there's a friend of mine, okay, who was a designer, who was the head designer. So every day they are losing around some 4 or 5 lakhs every day. Every day they are losing that much of money because it is not being launched. They are losing it, but they are ready to take that hit because उनको पता है it's better to take that hit rather than giving it wrong. Because वहाँ पे क्या होता है उस जगह पे when it is going for the mass production and it has got to be mass produced worldwide and sent across. So they will be doing 10, 5, 6 to whatever, you know, till it gets completely foolproof. And then Six Sigma process के साथ, okay, and then it gets synthesized and then it is said, okay, fine, it is for the mass production. Mass production के अंदर जब वो जाता है, so आपने जो 5 years तक का उसके अंदर उसमें जो whatever research has been done, whatever the work has been done throughout with the design process, okay, then it goes in the market, and within 1 year you recover not only the 5 years but for the next 5 years, because that's an essential commodity, right? And big stake life is there which is attached to it. So there is no scope of error whatsoever. यहाँ फैशन में भी होता है सर, शिपमेंट रिजेक्ट हो जाती है. बिल्कुल होती है, बिल्कुल, you are absolutely right. एक छोटा सा मिस्टेक होता है, पूरी शिपमेंट रिजेक्ट हो जाती है. पूरा शिपमेंट पूरा हाँ बिल्कुल, you are Vijay, you are bang on. पूरा का पूरा जो होता है आपका शिपमेंट रिजेक्ट हो जाता है कि वो जो अगर पैंटॉन शेड से मैच नहीं किया कलर तो ही शिपमेंट रिजेक्ट हो जाती है. बिल्कुल. और प्रोडक्ट डिजाइनिंग में भी फैशन प्रोडक्ट डिजाइन में जैसे एक्सेसरी डिजाइनिंग में फुटवेयर डिजाइन या फिर बैग डिजाइनिंग है और टेबल टॉप एक्सेसरीज है, तो उसमें भी मतलब थोड़ा डिफरेंस यही होता है सर फैशन जो गारमेंट डिजाइन और उसमें कि हाँ मतलब फॉर्म डेवलपमेंट वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा मतलब फोकस करते हैं. फॉर्म डेवलपमेंट, फॉर्म ब्रेक करना, इंस्पिरेशन थीम को मतलब ब्रेक करते हैं बहुत सारे मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में, एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन बेसिकली, और फिर प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन यूज करके उसको फिर से रिकम्पोज करते हैं. तो ऑफ बॉडी होता है बेसिकली वो, इस वजह से थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो डिफरेंस हो जाता है. गारमेंट जो ऑन बॉडी है और एक्सेसरीज जो ऑफ बॉडी है, तो ऑफ बॉडी होने की वजह से वो उसका फॉर्म कोई नहीं है, कोई मतलब स्पेसिफिक फॉर्म नहीं है. जैसे ड्रेस फॉर्म होता है इसमें गारमेंट्स में, तो हमारे पास कोई कॉन्स्टेंट नहीं होता कि मतलब 8 साइज की डमी है, ड्रेस फॉर्म है, तो फिर वो मतलब फ्री होता है वो कि फॉर्म कितना हम ब्रेक कर सकते हैं कितना उसमें, तो वो थोड़ा सा फॉर्म सेंट्रिक हो जाता है प्रोडक्ट डिजाइनिंग में. जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा. ब्लैकबेरीज ने एक शर्ट का बहुत ब्रिलियंट शर्ट, बहुत बढ़िया, ओके, और एक प्रीमियम काइंड ऑफ शर्ट उसको बोल रहे थे कि इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, एंड मतलब प्रीमियम लुक है, राइट, बट इसको जो हमने जो इसका जो प्राइस पॉइंट रखा हुआ है दैट इज वेरी शार्प, सो समथिंग लाइक इन बिटवीन ऐसे करने का हमने कोशिश किया था. अब उसका जो कॉलर है उसके नीचे देयर वाज सम एक कॉलर के नीचे एक लाइन टाइप के थे, ओके, एक सीम लाइन टाइप के, आई डोंट नो व्हाट इज दैट कॉल्ड, एक लाइन थी, ओके. अब वो लाइन एक डिटेलिंग के तौर पे वो दी गई थी, उसका क्या पर्पस था वो समझ में नहीं आया किसी को भी. डिजाइनर ने अपना चमका दिया जो भी था, जो प्रोडक्ट डिजाइनर था, व्हाटएवर, ओके, एंड मार्केटिंग वालों ने उसको और ज्यादा एनहांस कर दिया, ग्रेट डिटेलिंग फलाना ढिकाना, राइट. एंड सिमिलरली उसको जो हमारे जो टेलर्स थे, मास्टर जो भी करते क्राफ्ट, मतलब जो भी अपने बाइंग एंड मर्चेंडाइजिंग वाले थे, उन्होंने भी उसे एक्सेप्ट किया, राइट. ऑपरेशन वालों ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया.
till it actually got launched. अब हो तो वो गया था, राइट, मास प्रोडक्शन बनके तैयार हो गया, लेकिन क्या हुआ जब वो उतरा, जब शर्ट आई, इट इज लुकिंग ग्रेट, फैंटास्टिक, बहुत अच्छी शर्ट थी, लेकिन जब वो पहना उसको, शर्ट को पहनने के बाद उसका ये जो ये पोर्शन था, it was, there was some kind of, in that lining, it was a kind of a synthetic or God knows what it was, and it was eating, you're biting the entire neck, it was getting a red rashes. यस सर, वो वॉश केयर लेबल का भी पोजीशनिंग अगर सही जगह नहीं होगा तो प्रोडक्ट फेल हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने उसको, उस शर्ट को मैंने उसको पहना, पहले दिन पहना, और मैं जितनी गालियां दे सकता था मैंने सब दी, उस दिन निकाली, ठीक है। मैंने उसको ऐसे उतारा और मतलब जितने गुस्से में मैंने मार सकता था मैंने उसको पटक के मारा। इतना गुस्सा आया कि यार ये कैसे कर सकते हैं, एक इतना महंगा, चाहे उसका मैं 200 रुपए दे रहा हूँ, चाहे 20 रुपए दे रहा हूँ, चाहे 2000 रुपए, मुझे नहीं पता जो भी है, बट यार ये मेरे को अगर एक मेरी बॉडी के ऊपर मेरे को ईट कर रहा है, मेरे को प्रॉब्लम कर रहा है, सो इट मींस इट्स अ बिग फ्लॉ। तो इसका मतलब ये क्या, ये नहीं टेस्ट नहीं किया गया था, कि यूजर टेस्ट नहीं होता क्या? तो मतलब एक आदमी जो सामने था उसने यस बोल दिया तो हो गया, तो दैट इज द रीजन। ये तो फिर भी था कि आपने जो शिपमेंट था उसको वापस बुला ले गया, इट वाज कॉल्ड बैक, यू नो, फ्रॉम ऑल द स्टोर्स, एंड फिर उसको हटा के फिर जो भी था, जो भी उसका हुआ बाद में, बट एट द सेम टाइम यू आर एब्सोल्युटली राइट, पूरा का पूरा शिपमेंट उसका जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये बहुत, ये एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, पूरा साइक्लिक प्रोसेस। ये किसी भी स्टेप पे नहीं हुआ, वापस चले जाओ, फिर वहां से दोबारा स्टार्ट करो, चलता रहेगा। But as I'm sure Karishma and Wasim, because they are very close, my dear friend, both of them, okay, and very potent people, तो उनका जो core competency जो है वो बहुत अच्छी है, ठीक है इसमें, and they are doing this for so long, so I'm sure they must have given you very good inputs, ठीक है। बहुत अच्छा था सर, बहुत अच्छा था। I'm sure, Yes sir, it was actually. I know them, मुझे पता है ना, वसीम तो we were roommates, तो मैं कह रहा हूँ ना, I know that very well, we know each other, okay, till the core, so that's how, even the Karishma, so इसमें कोई दो राय नहीं। So what I will be doing, I will be just touching upon these areas, okay, and it will be sharpening your memories back, you know, just reviving it, and उसमें भी अगर कुछ doubt होता है तो individually one can get in touch with me, not an issue, ठीक है। Anyone has got any question for me, anything, कुछ भी पूछना है तो पूछ सकता है, कुछ शेयर करना चाहता है तो शेयर कर सकता है, क्योंकि अभी तक जो मैं अगर आपको थोड़ा सा देखूं तो मेरे पास ये है। Can you see my screen? No. Can you? No, I haven't shared this screen. I haven't shared. Is it seen now? Yeah. Okay. तो इसमें हमने जो स्टार्ट किया था ना, that is started from 7th of August and today we are on 21st of September. So that's how I do. कि किस क्लास तक मैंने क्या क्या ले लिया, तो I am going absolutely with my schedule. Okay, with my थोड़ा बहुत एक दो ऊपर नीचे मैंने किया है, but that was required. Okay. So anyway, तो in this one हमारे पास हमने अभी तक किया है semantics, नरेशंस, क्रैश असाइनमेंट्स, विजुअल लैंग्वेज के ऊपर जो हमने किया था, ठीक है। उसके बाद हमारा डिजाइन परसेप्शन ऑफ फैशन एंड आर्किटेक्चर था, ठीक है। आई एम जस्ट टेकिंग यू बैक कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था। एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी के बारे में हमने बात किया था, ठीक है, ग्रास रूट लेवल से यहाँ पे हमने लगाया था कि कैसे कैसे लोग अपना उसको लेके जाते हैं, ठीक है। नेचर ड्राइंग के बारे में हमने बात किया था, ठीक है। क्यूब एंड कॉइन का स्टडी हमने किया था, ठीक है। पर्सपेक्टिव वगैरह हमने बात किया था, टेक्निकल व्यूज हमने बात किया था, आइसोमेट्रिक, एक्सोनोमेट्रिक, ऑर्थोग्राफिक एंड ऑल, ओके। हाउ कैन आई डू दैट? वाज आई ड्रंक और व्हाट? ठीक है, ऑर्थोग्राफी, देन पर्सपेक्टिव का फिर हमने ये सारा रिकैप हुआ था, आइसोमेट्रिक, मतलब बेसिकली हमने क्या किया था इस सारे में, वी हैव डन ऑल द टेक्निकल पार्ट, ओके, मतलब डिजाइन ड्राइंग का। फिर एनालिसिस वाला जो हमारा स्टार्ट होता है एनालिटिकल ड्राइंग के अंदर में, ज्योमेट्रिकल एनालिसिस था, फिर नेचर इज अ टीचर व्हिच वी सेड, यू नो, उसके ऊपर हमने काम किया था, स्टडी ऑफ द फॉर्म्स एंड द ज्योमेट्री इन द नेचर, फ्लावर मॉर्फोलॉजी वी हैड डन दैट, ओके। फ्लावर की जो स्टडी थी, ह्यूमन फिगर के अंदर जिसमें मैं आई वाज अ मॉडल फॉर यू, वी हैड डन दैट वन। देन उसके बाद फिर हमने
एक ओवरव्यू एंड द रिकैप फीडबैक ऑन द प्रायर असाइनमेंट जो हमने किया था फ्राइडे को, एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द कलर के बारे में थोड़ा हमने जो कर रहे हैं, ठीक है. सो फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज वी अगेन विल बी टेकिंग इट फॉरवर्ड, ओके. एंड अभी इसमें से अगर आपको कुछ लगता है, किसी को कुछ पूछना है, व्हाटएवर वी हैव टॉक्ड अबाउट सो फार, यू कैन आस्क मी. यहाँ तक अगर किसी को भी कुछ आ रहा है समझ में, तो किसी को लगता है, if anyone wants to discuss, share, कोई किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए मेरे पास, because I still have got 15-20 minutes. आज थोड़ा मैं करके then I will be making an assignment for you and share it with you. No. अच्छा, आपको मैं तो एक चीज और बताता हूँ कि what happens, you see these icons, आपने देखा है, और जो आइकन्स होते हैं कि स्माइली बना हुआ है फेस, जो छोटे छोटे इमोजीज जो बने होते हैं, देखे आपने, राइट? या हैंड वाला होता है, ऐसे क्लिक करते हैं वो सारा. ये बिलीव मी, ये जो चीज है ना, ये किस पे बनता है पता है? Do you have any idea? Vijay, you must be knowing this. Do you? No sir. अच्छा अच्छा, मैं बताता हूँ क्या होता है ये. नहीं, ये जो बनता है ना, what happens, it is done on the grid. ग्रिड मतलब क्या होता है, आपका एक इतना सा, मतलब पेपर नहीं है, इट्स लाइक जूम्ड इन है, पूरा जूम कर रखा है उसे, ठीक है, एक जूम किया हुआ है, और देयर आर सम बॉक्सेस. each box will have that, which I'm telling you, that जो painting आपने देखी, each box will have that kind of an impression that it corresponds to the next box, and when you reduce it, इतना सा जो वो बनता है, तो आपको इमोजी नजर आता है. सर हम लोग जनरली जब लोगो डिजाइन करते हैं या फिर कोई भी ग्राफिक जो कि एनलार्ज किया जा सकता है बड़े, मतलब पिक्सल फ्री बोलना चाहिए, पिक्सल नहीं होता जिसमें पिक्सेलेटेड नहीं होती इमेज, तो वेक्टर ग्राफिक्स में जैसे कोरल ड्रॉ या फिर इलस्ट्रेटर में काम करते हैं सर यूजुअली. उसमें वो वेक्टर है, वेक्टर में क्या होता है कि आप कितना भी बड़ा, चाहे 1 इंच हो चाहे 1 किलोमीटर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, आप पिक्सेल्स नहीं होते. हाँ, बिकॉज जहाँ पे रास्टर इमेज आ जाता है, रास्टर इमेज में क्या होता है, वहां पे आपका पिक्सल आ जाता है, तो वहां पे आपका डिफाइंड है. अब आपका वहां पे डिफाइंड है, अब उस डिफाइंड में आपको पिक्सल्स के ही साथ खेलना है. तो बिलीव मी, दिस इज वन ऑफ द एरिया, अ स्पेशलाइजेशन ऑफ मेकिंग द आइकन्स. इट्स अ स्पेशलाइजेशन बाय इट्स ओन, ठीक है ना. तो वहीं पे ये सेंसिटिविटी आती है कि आपको कैसे कलर को लगाना है उस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर. लिटिल टू मच और लिटिल टू लेस, इट विल बी डिफॉर्मिंग द एंटायर इमेज व्हिच यू हैव. सो यू हैव टू बी very very careful, and that comes over the period of practice and the sensitivity, of course. ठीक है. फिर जेस्टाल्ट की थ्योरीज है सर, वो लोगों के लिए, लोगों में बहुत सारे हैं जेस्टाल्ट के, तो बहुत सारे आपके बिल्कुल सही कह रहे हो. जेस्टाल्ट को थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी है, क्लोजर, प्रॉक्सिमिटी वाला है, देयर नंबर ऑफ दीस थिंग्स. जस्ट वो तो मैंने अभी इसके अंदर इंक्लूड ही नहीं किया, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं था, बट सिंस यू ऑलरेडी नो इट, दैट्स ग्रेट, फैंटास्टिक. ठीक है. अभी जो मेरा जो फोकस है, पता है किसके ऊपर है, कि आप लोग ना, वट एवर इज बीइंग टोल्ड टू यू, जितने भी आपको ये बताए जा रहे हैं ना, जो भी कोर्सेज या जो भी आपके चैप्टर्स लिए जा रहे हैं, यू पीपल नीड टू नॉट ओनली जस्ट मेक दीज चैप्टर्स, ओके, मतलब उसके लिए नॉट ओनली जस्ट यू नीड टू सबमिट दोज, बट अपार्ट फ्रॉम इट व्हाट यू शुड बी डूइंग, यू शुड बी कमिंग अप विद योर ओन एक्सरसाइजेस, दैट इफ you are to take it with the students, what will you do? Number one, and you will do in respect to what? In respect to your knowing the potential of your students. You getting my point? Not necessarily जरूरी नहीं है कि आप, अगर जो मैं आपको बताया आप उसी को पूरा का पूरा डाउनलोड कर दो, ऐसा जरूरी नहीं है. हो सकता है आपको उसमें थोड़ा सा ट्वीकिंग देने पड़े, थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करना पड़े, या हो सकता है थोड़ा और किसी मेथड के साथ करना पड़े, सो दैट जो एसेंस है, जो बेस है, जो कोर है, that gets communicated to the student, but in your own customized form. And you will be able to customize it in what way? If
you have understood well, number one. Secondly, you have understood your students as well. Knowing their potential, you customize your own exercise. ठीक है ना? So has anybody tried, using any of these exercises or any of this material in your classroom? Have you tried teaching it to your new batch or old batch? Any experiences that you would like to share? Ma'am, I can share it for next class because today, in fact, was the day which they were sharing. One of the workshops are going on when class was going on. So I'll share it in next class as to how the students sometimes when you are learning it, it seems something else. जब आप उसको पढ़ाने लगते हो तो it becomes something entirely different. Yes, because when I'm taking the workshop with my teachers, I have asked them, like, after 3-4 exercises, now they have to put it forward to the students. Because they gave the assignments. That's the whole point of this workshop. The workshop is indirectly meant for the students, but because you are the conduit who will pass on this information, so you need to be clear and you know your students best. So instead of us talking to your students, you have a personal idea how, in what sense or in what direction you want to teach this. So you've got to interpret it in your own way and put it across to your students. So that's the whole point of this workshop. Yeah. ठीक है, anything else? इसमें जो ऑनलाइन आपने जो करवाया था ना स्केचिंग, जो फ्री हैंड स्केचिंग, देन यू टोल्ड अस दैट हैंड मूवमेंट ऐसे ऐसे होनी चाहिए, तो उसमें से एक आइडिया मिला मुझे. तो लास्ट टू लास्ट क्लास में, फाउंडेशन बैच की क्लास में, आई टुक कलर्स. I didn't take the sketch pen or the microtip pen because that will not show on the screen. Probably I gathered from this class only. So I told them कि flat brush लो. हमने उनको colors और brush लाने को बोले ही थे. तो flat brush लो और कोई एक single color लो और उस flat brush को जो आपका A3 size का जो paper है उसके ऊपर आप within 1 minute कितनी बार move कर सकते हो और एक single direction के stroke में. तो that was an online assignment which was given to them. एंड 1 मिनट में उन्होंने किया और फिर उन्होंने ऐसे पकड़ के जैसे हम लोगों ने दिखाया तो उन्होंने दिखाया, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा एंड दे गॉट इन्वॉल्व्ड. तो दे सेड कि हमें ये इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि हम इन्वॉल्व हो रहे हैं, हम जो इसमें खाली सुनना नहीं है हमें. तो वो आपका जो इन्वॉल्वमेंट वाला जो था वो आई गैदर्ड फ्रॉम दैट एंड आई डिवाइस दिस एंड देन आई टोल्ड देम टू डू इट एट होम विदाउट एनी टाइम लिमिट. डू लॉट्स ऑफ स्ट्रोक्स एंड मेक समथिंग सेंसिबल. जो आपने बोला ना स्ट्रोक्स में से कुछ सेंसिबल निकालो. So that was a good assignment and they gave back good assignments back to us कि sensible निकालने के चक्कर में कुछ अच्छा आया. फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट्स ने इतना इंटरप्रेट किया, वो बहुत अच्छा लगा. Right, very true. मैं अभी आजकल एक क्लासेस ले रहा हूँ, okay, with other college, okay. So वहाँ पे क्या हुआ कि I mean it was I'm just sharing with you in that class there was like see in every batch what happens. There are some students they are very good and some students they are not very good. ठीक है, होता ही है. It's always a mix of a batch, you know. ठीक है. So and usually how it goes, it's like if I say a kind of a benchmark, it always goes like 10, 80, 10. Okay, which means 10 will be the very bright and the very sharp student and they will be like out of the crowd, 10%. 80% are like, you know, जो थोड़ा balanced type के रहते हैं, and last 10% will be which are like me, थोड़ा सबसे end में जो रहते हैं. ठीक है, backbenchers type के, you know, तो those are my kind of people. तो क्या होता है कि ये लोग होते हैं, ठीक है. So that's how it gets, the complete class gets formed. तो मतलब क्या हुआ कि अब there was one class which was going on and in this class I had like चल रहा था, काम चल रहा था. तो मैंने उनको बोला कि अभी जो ये चलेगा, आप जो चीज आपने किया था फाउंडेशन में आपको उसको थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, राइट. तो जब उन्होंने रिवाइज किया उस चीज को तो उन्हें शुरू में ये लगा कि भाई ये क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस, वी आर लाइक सीनियर पीपल एंड लाइक स्पेशली आप सेकंड ईयर में आके एकदम से सीनियर हो जाते हैं ना बच्चे सारे, ठीक है, तो सीनियर हो गए, राइट. तो उन्होंने कहा हम सीनियर एंड वी आर इन द सेकंड ईयर एंड वी आर यू आर अगेन आस्किंग अस टू डू दी
line drawing and the circle or whatever, this kind of thing, which is like opening your hand, the way I asked you to do that before the sketching part, right? तो वो, that's what I said, but उनको बड़ा बुरा लगा, but I said just put it down, let's see. And once they put it down, तो उनको पता लगा कि where they are. मैंने कहा आप कहाँ पर हो? मैंने कहा it was very easy for me to give you the product and do the rendering part, जिसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ. But उसमें क्या होता ना, आपको you would never, because you are not prepared and you will be doing the wrong things. So better to understand something else before you getting onto the product. Get on something else first. तो अब उसमें से एक थोड़ा सा स्मार्ट था, जो भी कह लो, उसको ये लगा कि यार ये क्या हो रहा है. Involvement, as you rightly said, involvement होती है when the teacher demonstrate to them कि ऐसे जाना है. I will give you the direction. कहाँ पर जाना है I will tell you, but क्या देखना है वहां पे जाके, that you will have to do. I will only give you the direction. दूर से दिखाऊंगा मंजिल, लेकिन मैं पहले चल के बताऊंगा कि आपको इस पे थोड़ा सा ऐसे चलना है. अब साथ में नहीं चलूंगा पूरा,